एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, लंबा करेक्शन, ट्रेडिंग मूव, आप चाहे मोमेंटम बोलिए या एक ट्रेडिंग रिवर्सल बोलिए, ये सारी चीज़ें आपको इस स्टॉक में देखने मिलेंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जनरली ये मोमेंटम प्ले की तरह आप देखते होंगे इसको, लेकिन हमेशा इसका नाम आपको एकदम फेवर्ड स्टॉक में नहीं सुना जाएगा। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आपने 2000 में ख़रीदा था तो वहाँ से 21,000% का रिटर्न, वोलेटिलिटी बोल लीजिए, जो भी उसको पार करके 21,000% का रिटर्न दिया। करेक्शन होने के बाद भी अभी 7,000% का रिटर्न है। सो लॉन्ग टर्म में इसने आपको अच्छा पैसा कमा के दिया है। सो हम जिस स्टॉक के यहाँ पे बारे में बात कर रहे हैं वो है वेल्सपन इंडिया। आप देखें यहाँ पे प्योरली आपको चार्टिकली किस टाइप के ट्रेंड देखने मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको लगता है ये चार्ट देख के कि इसमें सिंक्रोनिसिटी कहीं पे है, तब तक ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं फ़िलहाल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पे आपका सपोर्ट आया है ये 17 रुपीज़ पे है, ठीक है। वहाँ से ये रिवर्सल दिया है, और आपका एक लॉन्ग बड़ा सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 15, जो कि आपका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये 1994 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर से 2004 का रेजिस्टेंस है। और ये क्रॉस बाय 2000, तो ये 20 साल का एक अंडर परफॉर्मेंस था। जो 20 साल का ट्रेंड था उसको क्रॉस करके ऊपर निकला। तो ये जो 15 से 17 रुपए के बीच का जो सपोर्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस अगर इसको बीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। नाउ यहाँ पे देखिए आप कि किस तरीके से चार्ट मूव किया है। ये आपका सपोर्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये 2009 से ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है, राइट। यहाँ पे हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ जो ये प्रीवियस सपोर्ट लाइन था उसको अगर देखते हैं तो उससे हमारा कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए, उससे हमारा रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस एक यहाँ पे भी एक आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। हम छोटे और बड़े जितने भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है बड़े ट्रेंड में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये अगले घंटे में क्या होगा, 2 रुपये 4 रुपये बढ़ गया, मैंने 20 रुपये में ख़रीदा था, 21 रुपये होगा कि नहीं, ये सब अननेसेसरी सवाल के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप 3 5 साल 10 साल का ट्रेंड देख रहे हैं तो फिर ये उस चीज़ के लिए है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये ट्रेंड देखने मिलेगा, और ये जो ट्रेंड है वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो हमारा पुराना ट्रेंड है उस पे, राइट। नाउ यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने मिलेगा कि यहाँ से ये जो मैंने बोला ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर ट्रेंड चेंज हो गया है, जाहिर सी बात है, तो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी चेंज होंगे उस हिसाब से। तो उस हिसाब से आप देखिए, उस हिसाब से आपका जो इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा क्लमजी दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये आपका ओवरऑल चार्ट यहाँ पे बन गया है। नाउ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि 17 और यहाँ पे 15 इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए है क्योंकि ये अगर यहाँ से टूटता है तो नीचे आपको सीधा 4 रुपये दिखता है, ठीक है। इसीलिए जनरली ये इतना 20 साल का कंसोलिडेशन जब ब्रेकआउट होता है तो ये सपोर्ट उतनी आसानी से नहीं टूटेगा, और अगर टूट गया तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई बड़ा प्रॉब्लम है तभी टूटा है, अदरवाइज नहीं टूटेगा। इसीलिए इसको आप स्ट्रॉन्ग एंड फर्म सपोर्ट मान सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, अब ऊपर आपका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 56 रुपीज़ के आसपास। अब इसको आप नंबर को पकड़ के मत बैठिएगा, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, तो एक रेंज आप यहाँ पे समझ के बैठिएगा। उसके ऊपर जो आपको रेजिस्टेंस दिखेगा
वो दिखेगा आपका 78 के आसपास, ठीक है, इस रेंज के आसपास। उसके बाद जो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगी, जो इंटरजेक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आसपास इसके 250 के आसपास। एंड आफ्टरवर्ड्स अगर ये क्रॉस कर जाता है तो ये एक बड़ा छलांग लगा सकता है अराउंड 900 के आसपास। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहला आपका रेजिस्टेंस है ये, अब यहाँ से ये इसके बीच में आप इसको रेंज मान के चलिए। दूसरा है आपका ये, ठीक है। सो आप इसको रेंज, अगर मैं यहाँ पे 78 बोल रहा हूँ तो ये आप इस ऊपर नीचे नहीं, ये जो लाइन है अब यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, इसलिए मैं बोला 50 से 60 ऊपर। जैसे 78 बोला तो 70 से लेके 80 85 कहीं पे भी जा सकता है। वैसे ही ये 256 है तो यहाँ पे आप 200 भी जा सकता है, 270 भी जा सकता है, उसके बीच का एक मिड पॉइंट है। और ये अगर क्रॉस कर दिया तो एक बड़ा आपको यहाँ पे रेंज देखने मिलेगा जो एक्चुअली 500 से लेके 900 और 1000 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसको आप ये ना लेके, यहाँ पे मैं इसको 700 कर देता हूँ, 600-700, ताकि एक मिड पॉइंट रहे, ठीक है। तो ये आपको एक बड़ा रेंज यहाँ पे देखने मिल सकता है। सो यहाँ पे ट्रेंड वाइज आपको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो बहुत बड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस स्टॉक ने आपको कमा के दिया है। तीसरी बात, ये स्टॉक जो है उसका जो ट्रेंड है, अगर आप 2010 से बोलेंगे, पिछले 10 साल से ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और पॉजिटिव मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। चौथी बात, जो हमेशा अगर टेक्निकल और चार्ट के ऊपर देख के लेना चाहते हैं तो वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब अपना डिसिप्लिन और अपना रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है प्रॉफिट। क्योंकि ये दोनों अगर आप सही से कर सकते हैं तो उसके बाद एक ही चीज़ बच जाता है, वो है प्रॉफिट, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करें। अननेसेसरी पैनिक या अननेसेसरी, देखिए बहुत बार होता है ना कि हमको चीज़ें समझ में नहीं आती है और क्या बोलते हैं, जब स्टॉक गिरता है तो हमको लगता है अरे ये तो हमारे हिसाब से अच्छा स्टॉक है, हमारे हिसाब से अच्छा खराब कुछ नहीं होता है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग है तो हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, जो प्राइस है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। वो जो हमारे हिसाब से अच्छा स्टॉक, उसके लिए अगर आपको कन्विक्शन चाहिए तो उसके लिए आप 2-3 फैक्टर्स उठा के उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। उसके लिए रिसर्च चाहिए, उसके लिए आपकी मेहनत चाहिए, उसके लिए आपका हार्ड वर्क चाहिए कि कंपनी को इन एंड आउट स्टडी कीजिए, ठीक है। क्या हो सकता है, क्या हो चुका है, उसके बारे में करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्राइस जो फैक्टर इन करता है वो उस पर फैक्टर इन करता है कि क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी और समझनी है। अदरवाइज सिंपल तरीका है, रिस्पेक्ट द प्राइस। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।